किसी के ऊपर बोझ बन गए। बगैर राजनीति के बगैर इस देश की कायाकल्प नहीं हो सकती। सबसे पहले राष्ट्रहित के लिए जीवन जिए। दंगा कहलाता है और बागरा में तस्वीरों में देख पा रहे हो रेणुका जी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आइए करते हैं बातचीत। नमस्कार जी। हमारे बागरा में संदीप जी पुत्र श्री कृष्ण कुमार जी, उनका HCS में सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक ग्रामीण अंचल से एक बेटा यहाँ तक पहुँचा है। तो सभी ग्रामवासियों को और बेरी हल्का निवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी हमारे बच्चे ऐसे ही सरकारी सिलेक्शन हुआ उनका सरकारी नौकरी में ऐसे मेहनत करें और आगे बढ़े, जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाए ये बेटा, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। रेणुका जी, एक आप अभियान चला रखा है जो स्वाभिमान भारत के नाम से, तो उसके बारे में बताइए क्या है ये अभियान? जी, आपने आदरणीय राजीव दीक्षित जी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने भारत स्वाभिमान के नाम से एक आंदोलन चलाया था, भारत स्वाभिमान आंदोलन। उन्हीं की मैं फॉलोअर हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके बताए रास्ते से, उन्हीं के आदर्शों पर मैं चलकर हम देश सेवा में ये अपने आप को लगाए रखना चाहते हैं कि भाई हम देश सेवा करें, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का निर्माण करेंगे। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का ये जो सफ़र है कि एक एक आदमी को हम व्यक्ति को जोड़ें और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब अच्छे व्यक्ति आगे आएंगे। भारत स्वाभिमान का क्या महत्व है? भारत स्वाभिमान का अपने स्वाभिमान को बचाना, कि हमारा भारत का जो स्वाभिमान था और देश के लिए जो जिन 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने जो शहादत दी देश के लिए, उनका जो सपना था भारत के लिए एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली भारत बनाने का, वही सपना हमारा है कि हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं और समृद्धशाली वैभवशाली भारत का निर्माण करें। राजीव दीक्षित ने जो जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियों पर, कोलगेट बेचने वाली कंपनियों पर, बहुत सी कंपनियों को बंद करवा दिया था और उन्होंने जो स्वदेश का प्रचार किया था कि जिस प्रकार से नीम की दातन करो या और जो घर में जो रसोई का सामान है उसका यूज करके, मतलब उन्होंने जो जनता का पैसा है कंपनियों में जाने की बजाय वो रोक दिया था। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, भाई राजीव दीक्षित जी ने जो कहा कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा, जैसे पहले हमारे पुराने समय में हमारी जो आध्यात्मिक, जो सांस्कृतिक, जो हमारी सभ्यता थी और उसी को भारतीय सभ्यता के अनुसार ही भारत को खड़ा करना चाहते थे भाई राजीव जी। उन्होंने यही संदेश दिया कि जो छोटे छोटे नुस्खे हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, उसी आयुर्वेद को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया कि एलोपैथ से हम मात्र बीमारियों को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से उनको ख़त्म नहीं कर सकते। आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो आयुर्वेद का मतलब आयु को बढ़ाने वाला। तो जो भारतीय संस्कृति में जो छोटे छोटे नुस्खे जो हमारी रसोई में हैं, उनसे ही हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, उनसे हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, वो सब जो भाई जी ने बताया, वही उन्हीं का मैं प्रचार करती हूँ गांव-गांव में जाकर कि हमारे गांव का हर आदमी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। जैसा कि लोगों ने बताया कि राजीव दीक्षित ने जो गौरवान्वित करने का कार्य कर रही है, जो समाज को जो स्वदेश को प्रचार करना चाहती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? शुभकामनाएं देता हूँ। और जो राजीव दीक्षित जी की बात है, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आदमी का आचार, व्यवहार और विचार ये ठीक होने चाहिए तो आदमी समझता है। और राजनीति में उन्होंने कहा है कि चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीज़ें देख के ही हमने नेता चुनना चाहिए। उसी फोकस को देखते हुए जो बहन जी है रेणुका जी, उनका चाल भी अच्छा है, चरित्र भी अच्छा और चेहरा भी अच्छा है। वो जनता के प्रति चिंतित हैं, जागरूक हैं कि भाई हमारे जो आम पब्लिक है, आम नागरिक हैं, उनके विकास के लिए। तो इसलिए बहन जी आगे आई है और हमने भी बहन जी से आग्रह किया था कि आप इस हल्का बेरी बिल्कुल एक अनाथ की तरह हो गया है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो MLA है वो आता है खाली चुनाव के समय में, उसके बाद चला जाता है। और आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हो और जो
जो आपके नाना जी थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, उन्होंने हल्का बेरी की सेवा की है। आप पुनः से एक बार इस हल्के जो अनाथ वाला है इसको एक बार संभालो। इनका जो अभियान है अभी तक कितना सफल हो गया है? इनका अभियान है जी, जो 50 के 50 हल्का बेरी के गाँव हैं उनमें इनका एक बार दौरा हो चुका है। वो जितनी माताएँ बहनें हैं उनको इन्होंने जागरूक किया है, नशाखोरी को दूर करने के लिए उनको जागरूक किया। युवा साथियों से जुड़ी हैं और युवाओं को इन्होंने योग कैंप लगाए हैं कि भाई नशे से दूर हो और आप स्वावलंबी बनो। जो भारत स्वाभिमान है उसका जो बेरी स्वाभिमान का जो संस्था है, जो उसकी यूनिट है, उसी के तहत ये काम करें। स्वाभिमान की तरह जिंदगी जियो, ना कि एक किसी के ऊपर बोझ बढ़ गया जिंदगी। इनके लिए इस अभियान में राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। ऐसा जी, राजनीति जिसकी 18 साल की वोट बढ़ जाती है वो तो राजनीति में आ जाती है। बगैर राजनीति के बगैर इस देश की कायाकल्प नहीं हो सकती। तय किया है कि आप अलका बेरी की राजनीति में आओ और इस अलका बेरी को संभालो। मुकेश जी, जैसे नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है जी, तो महिलाओं को किस तरह समर्थन मिल रहा है? महिला जी पूरी जो देखो, घर का कोई भी फोकस होता है कि जब कोई मैन आदमी होता है नशे के खिलाफ चलता है तो सबसे पहले पीड़ित होती है महिला। तो महिला जब जागरूक होंगी और वो अपने आदमियों को, अपने नौजवान बच्चों को रोकेंगी तो इसमें बहुत बड़ी एक रुकावट आएगी। वो बहन जी रेणुका जी वही काम करेंगी। रेणुका जी, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? सभी युवा बच्चों को हम जोड़ रहे हैं कि जो 90 से 95% युवा बच्चे नशे की गर्त में जो चले गए हैं उनको स्वावलंबी बना करके और उनको अच्छी गाइडलाइन दे करके कि समाज से उनको जोड़ रहे हैं ताकि वो समाज से जुड़ेंगे, स्वावलंबी बनेंगे तो एक सही दिशा में उनके कदम बढ़ेंगे आगे। और इसी जो युवा बच्चे जो नशे से दूर होते जा रहे हैं, राष्ट्र से जोड़ करके, राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना उनके अंदर भर करके उनसे योग के माध्यम से उनको हम चाह रहे हैं कि वो रुके, जो योग करेगा, जो सुबह उठ करके जल्दी उठेंगे, योग करेंगे तो कुदरती उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म होगी और पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहता हूँ? मैं तो सभी से हाथ जोड़कर यही मेरी प्रार्थना है कि सभी अपने सबसे पहले राष्ट्रहित के लिए जीवन जिए, समाज के लिए जिए और स्वावलंबी बने और देश के लिए अपना सबसे पहला हमारा धर्म है देश के प्रति, तो हम देश के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए।